मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बार बात कही जाती है कि ईरान अक्सर अकेला खड़ा दिखा, लेकिन पीछे नहीं हटा। दशकों से प्रतिबंध, आर्थिक दबाव, सैन्य धमकियां और क्षेत्र टकराव, इन सब के बावजूद तेहरान अपनी नीति पर कायम रहा। सवाल यह है कि जब ये टकराव चल रहा था, तब दुनिया के ताकतवर मुस्लिम देश कहाँ थे? खाड़ी के कई देश तेल और गैस की आपात दौलत रखते हैं। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा संपदा है, संप्रभु संपत्ति है उनके पास, आधुनिक हथियार प्रणालियां हैं, उन्नत वायु सेनाएं हैं। कुछ देश परमाणु क्षमता रखते हैं, कुछ के पास बड़ी स्थायी सेनाएं हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावशाली कूटनीतिक पहुंच रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र, ओआईसी और वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में उनका प्रभाव कम नहीं है। वो चाहे तो राजनीतिक बयान से लेकर आर्थिक राहत क्षेत्र मध्यस्थता या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर समर्थन दे सकते थे। वो सामूहिक आपात बैठ बुला सकते थे, प्रतिबंधों के खिलाफ साझा रणनीति बना सकते थे, या कम से कम खुलकर खामनेई का सपोर्ट दिखा सकते थे। लेकिन हकीकत यह रही कि ईरान को अधिकतर मौकों पर अपने दम पर ही खड़ा होना पड़ा। उसे अपनी सैन्य क्षमता विकसित की, क्षेत्र नेटवर्क बनाए, प्रतिबंधों के बीच वैकल्पिक आर्थिक रास्ते तलाशे और लगातार टकराव झेलता रहा। यह भी सच है कि हर देश अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से तय करता है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि अगर उम्मत एकजुटता और इस्लामी भाईचारे की बात की जाती है, तो मुश्किल घड़ी में वो एकजुटता जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दी गई? अरब लीडरशिप को लेकर कोई बड़ा झटका लगा हो या हालात और कठिन हुए हैं, तब भी ईरान पीछे हटता नहीं दिखाई दे रहा है। यही वो बिंदु है जो बहस को जन्म देता है। क्या ये अकेलेपन की मजबूरी या आत्मनिर्भरता की रणनीति है, या भी एक अजीब दौर है? ये सिर्फ बयान आते रहे, उम्मत एकजुटता भाईचारा, और दूसरी तरफ तस्वीरें सामने आती रही, हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते बिखारते हुए वॉशिंगटन के गलियारों में कंधे से कंधा मिलाकर सऊदी और मिडिल ईस्ट के नेता। जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा, तो जब ईरान पर दबाव लगातार तेज हो रहा था, तब सवाल उठता था, क्या उस समय प्राथमिकता अपने क्षेत्र के साथ खड़ा होना था, या वैश्विक ताकतों के साथ रणनीतिक समीकरण मजबूत करना? ये सच है कि हर देश अपनी विदेश नीति अपने हितों के आधार पर तय करता है, लेकिन जब सार्वजनिक मंचों पर एकजुटता की बात और जमीन पर तस्वीर कुछ और दिखे, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या क्षेत्र स्थिरता के लिए सामूहिक रुख अपनाया जा सकता है? क्या कम से कम खुलकर संवाद या मध्यस्थता की कोशिश हो सकती थी? ईरान अपने रास्ते पर चलता रहा दबावों के बावजूद, और दूसरी ओर कई मिडिल ईस्ट देशों ने अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता दी। इसे कोई रणनीति कहेगा, कोई मजबूरी, और कोई इसे संतुलन की राजनीति बताएगा। लेकिन जनता के स्तर पर एक सवाल अब भी गूंजता है, जब दावा एकजुटता का था, तो क्या व्यवहार में दूरी क्यों दिखाई दी?